अमेरिका में 50% की वृद्धि हुई। ये पहली किस्त आई 3 रुपए की, अगली किस्त कब आएगी? आपके हाइपोथेसिस से अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। वो पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो हो रही थी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तेज। पहले एक बात बताओ, हाँ। आप हमारे साथी का इंटरोगेशन कर रहे थे या चर्चा करा रहे थे? क्यों नहीं पूछेंगे? इंटरोगेशन, हाँ, इंटरोगेशन करो। बिल्कुल। क्या मतलब क्यों हुआ नहीं? इसका? सवालों के जवाब नहीं इन्वेस्टिगेशन है। ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर हो? दोस्तों, पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना, न कि इंट्रोगेशन करना। ऐसे बातें मत करो कि मानो तुम कोई पत्रकार नहीं, तुम कोई पुलिस हो, कोई अफसर हो जो तुम पूछताछ कर रहे हो, इंट्रोगेशन कर रहे हो। ये कोई तरीका नहीं। सरकार अलर्ट हो गई है कि आने वाले समय में कुछ ज़्यादा न झेलना पड़े। इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको लेके यहाँ पर सवाल जवाब चल रहा था। पूरा देश अलर्ट हो गया है। बहुत लोग उस पर, गवर्नमेंट ने जो भी कहा उस पर लोगों ने अमल करना स्टार्ट भी कर दिया है। लेकिन आप सवाल जब ऐसे पूछोगे तो आपको जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। नवल भाई बन गए है ना हम बकरा किस्तों पर। अब शुरू हो गई, अब सिलसिला EMI का सिलसिला बंद गया, किस्त बंद गई है। 3 रुपए की किस्त, अगली किस्त कितने रुपए की होने वाली है? संदीप जी, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर तथ्य आधारित बहस होनी चाहिए। पहली बात तो यह कि पूरा देश इस बात को देख रहा है कि खाड़ी संकट के दौर में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में उथल पुथल मच गई, भारत की अर्थव्यवस्था बची रही और मोदी जी ने अपने आर्थिक प्रबंधन के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाले रखा। तो ये पाकिस्तान में रही अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था सब। अरे पाकिस्तान को छोड़िए ना पिद्दी का शोरबा। हर बात में आप भारत का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान से तुलना करके। कौन है पाकिस्तान? फेल स्टेट है। अमेरिका में 50% की वृद्धि हुई। अमेरिका में 50% की वृद्धि हुई। तो अब वही तो सवाल मैंने आपसे पूछा ना नवल भाई। नवल, अरे भाई, अच्छा नहीं होने दिया तो अब क्यों हो रहा है? तो अब क्यों हो रहा है? अब क्यों? अरे भाई, अब सिलसिला शुरू कर दिया। चुनाव थे, चुनाव का इंतजार कर रहे थे, यही तो सवाल पूछा। ये पहली किस्त आई 3 रुपए की, अगली किस्त कब आएगी या नहीं आएगी? भरोसा दे दीजिए, बस 3 रुपए बढ़ाएंगे, नहीं आगे किस्त आएगी, दे दीजिए भरोसा। सर पोएटिक जस्टिस कीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। बोलने के लिए बुलाए हैं तो जनता के बीच में आवाज जाने दीजिए। पहली बात तो ये कि आपने बोला कि चुनाव के बाद बढ़ा दिया, तो क्या तेल की कीमतें चुनावी कैलेंडर से तय होती है? वो तो होती है, आपकी सरकार करती है। एक थोड़ा कीमत अंतरराष्ट्रीय, अगर फिर आप कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं 12 उदाहरण, एक दर्जन उदाहरण दे सकता हूँ। 96 दिन, 122 दिन चुनाव जब चल रहे थे, तेल के दाम में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की। देश में चुनाव खत्म हो गया? हो तो गए। इस साल कौन सा चुनाव है बताइए? मैं बता रहा हूँ, देश में चुनाव खत्म हो गया। साल भर के अंदर में उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव तो 6 महीने बढ़ा, क्या एनडीए को फिर गिरा देंगे? फिर गिरा देंगे। आप इसको चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा, ना जोड़े। ये आपके हाइपोथेसिस से अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। अच्छा, अर्थव्यवस्था अब काफिले 2-2 गाड़ियों के हो जाएंगे, 4-4 गाड़ियों के हो जाएंगे। बुलेट गाड़ी पर बैठकर मुख्यमंत्री आएंगे। आपके मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री अब पैदल चलते दिखाई देंगे। 2 दिन पहले 18 गाड़ियों के काफिले में थे। वो पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शो हो रही थी, उसमें तो तेल खर्च नहीं हो रहा था। अब 2-4 गाड़ियां कम करके आप देश को तेल के संकट से निकाल देंगे। कमाल है, क्या तमाशा है भाई? संदीप भाई, सवाल पूछ लिए, जवाब भी सुन लीजिए। जिसे आप तमाशा बोल रहे हैं, देश के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री जी लोगों से ऊर्जा बचत की अपील कर रहे हैं। ऐसे में किसी राज्य के मुख्यमंत्री या कोई अन्य पदाधिकारी यदि एक दिन के लिए ही सही अगर यह संदेश देते हैं तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। संदेश आप वैसे 18 गाड़ियों में चलेंगे, मतलब 3 गाड़ियों में भी चल सकते हैं। स्वागत होना चाहिए। सम्राट चौधरी 3 गाड़ियों स्वागत होना चाहिए। कल स्वागत होना चाहिए, कर रहा हूं ना। अगले 5 साल 3 गाड़ियों के काफिले में घूमने का भरोसा, आश्वासन बिहार की जनता को आज दे दें। सम्राट चौधरी कह दे या तो पैदल चलूंगा, 3 गाड़ियों से ऊपर का काफिला नहीं लूंगा अगले 5 साल। मैं तालियां बजाऊंगा इस बात पर। बिल्कुल बजाइएगा ताली, लेकिन पहले ताली बजाइए विपक्ष के उन नेताओं के लिए जो VIP संस्कृति में डूबे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा विपक्ष चला रहा है इस देश को, विपक्ष चला रहा है इस देश को। सारे सवालों के जवाब विपक्ष देगा, आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देना है। उस अपील का सांकेतिक महत्व होता है। अच्छा, आप दूसरी धारा में डिबेट को मोड़ रहे हैं। मेरे कहने का यह कतई मतलब नहीं है। मेरे कहने का यह कतई मतलब नहीं है। मेरे कहने का इतना मतलब यह है कि जिस 3 रुपए की वृद्धि पर आप चर्चा कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री सरकारी तेल कंपनियां कह रही हैं 20 रुपए जब बढ़ाएंगे पेट्रोल के दाम, तब हमारे
नुकसान की भरपाई होगी, तो मतलब अभी 17 रुपए का इजाफा और देना होगा ना हमें। मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, अगली किस्त कब आएगी, या कह दीजिए नहीं आएगी। संदीप जी, आज तेल की कीमत में वृद्धि हुई है, इसका मतलब कि भविष्य में वृद्धि होगी ही होगी। भविष्य में तेल की वृद्धि या आज जो तेल में वृद्धि हुई है वह मनमौजी तरीके से हुई है क्या? मोदी जी ने इतने लंबे समय तक आम जनता को बचाए रखा, कई सारे देश तबाह हो गए इस अरे भाई चुनाव थे ना, कई सारे देशों में अब एक साथ अब धीरे धीरे बकरा किस्तों पर हो गए ना, अब हलाल किया जा रहा है। हिला 43 लाख करोड़ रुपए कमा गए आप, 16 बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार ये पेट्रोल डीजल के दाम घट के नहीं दे रहे। जब 60-70 पर आ गए थे कच्चे तेल की कीमत, आपने दाम घटाए, 20-30 पर भी आ गए थे। डॉलर प्रति बैरल आए या नहीं आए? आप 2004 से 14 के बीच में आप 2000 नहीं, बिल्कुल आपके ज्ञान पर मैं कभी सवाल नहीं खड़ा कर सकता। आप एक बेहद ही ज्ञानी और संजीदा पत्रकार हैं और मेरे दिल में आपके प्रति बेहद श्रद्धा का भाव है। लेकिन मेरा कंसर्न यह है कि ये 3-3 क्या 5-5, 7-7 रुपए की बढ़ोतरी यूपीए के जमाने में होती थी। अरे तो उस समय आर्थिक मजबूरी थी और आज जन विरोधी आपको किस लिए लेकर आए थे? ये बताने के लिए कि बहुत आज पेट्रोल डीजल की मार, और वो सारे जो आपके चीयर लीडर्स थे, पूरी जिम्मेदारी से मैं शब्द कह रहा हूं, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार कहां चले गए? वो तो गाड़ियां फूकने की बात कर रहे थे संदीप भाई कि तिल्ली दे दो भाई। मोदी जी के आर्थिक प्रबंध बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए, जवाब सवाल पूछ के जवाब सुन लीजिए। भारत में कभी तेल इस पूरे विकट दौर में, इस विकट परिस्थिति में भारत में तेल की राशनिंग हुई? क्यूआर कोड से तेल मिला, पेट्रोल पंप बंद हुए, एसी का टेम्परेचर फिक्स हुआ, वर्क फ्रॉम होम थोपा गया, वो सब करेंगे ना, देश को बचा लिया। ये पहले अच्छा ये क्योंकि तब चुनाव थे और राहुल गांधी अब उपाय सुझाव, राहुल गांधी जी ये और सारे कांग्रेस, उपाय अब ये जो आपने रणदीप जिस पर सुरजेवाला था, यदि लुटेरा बोलते हैं, हाँ नहीं, रणदीप सुरजेवाला जी ने जो अभी भाषा का इस्तेमाल किया, लुटेरा शब्द का इस्तेमाल किया, तो तुलसीदास जी एक लाइन बोलते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा, तो 43 लाख करोड़ रुपए तो आपने लिए नहीं, बता रहे थे 1,48,186 करोड़ के, और भारी भरकम ये ऑयल बॉन्ड ले लिए, देश को कर्ज में डुबो दिया, 43 लाख करोड़ रुपए ले गए आप। पहले एक बार बताओ, माहौल बना दिया है, अब माहौल बना रहे हैं। पहले एक बार बताओ, हाँ आप हमारे साथी का इंटरोगेशन कर रहे थे या चर्चा करा रहे थे? तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे क्यों नहीं पूछेंगे? इंटरोगेशन, हाँ इंटरोगेशन बिल्कुल, क्या मतलब क्यों नहीं? क्यों इंटरोगेशन करो? सरकार में चुनते किस लिए आप? प्यार से तरीके अरे भाई से जनता जनार्दन, इसलिए आम जनता को चर्चा कर रहे हो ना आप, चर्चा कर रहे हो, प्लीज अच्छा चर्चा कर रहे हो ना। सवालों के जवाब नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर हो, अच्छा क्यों ऐसे क्यों? आप माई बाप हैं, हम कुछ आप नहीं, कौन है? हमने हम चुना कुछ नहीं। आपको, आप आप कौन आइए, है? आप आइए ना, आप कौन है? हम सरकार है, सवाल हम सरकार है, सरकार है, यस सरकार है, सरकार है, सामंती और देश सोच की है ये जनता भी आपकी। सरकार है, जनता सरकार भी- कौन चुनता है? हम डेमोक्रेसी बिल्कुल में ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लेकिन- इट इज ऑफ द पीपल, थोड़ा फॉर द प्यार- पीपल, अरे बाय द भाई, पीपल। थोड़ा सा आज प्यार- सरकार हो, कल विपक्ष में बिठा देगी थोड़ा जनता। प्यार से कहा है मैंने, भाई इंटरोगेशन, मैं ये कह रहा हूँ यार। आप पूछिए, अब आपने पूछा 43 लाख करोड़ खा गए, खा गए, ये मैंने कहा। क्या कहा है आपने? कहा है, ये 43,000 करोड़ कमाए ना, कमा के जेब में डाल लिए। और क्या किया? लो हिसाब लो पहले, हाँ हिसाब लो पहले। दो ये लो, ये जो इराक से तेल लिया था आपने, उसके हमने दिए 2,56,000 करोड़। कोरोना में पैकेज दिया 20 लाख करोड़, डिफेंस परचेज की 14 लाख करोड़, अच्छा। वेलफेयर स्कीम में खर्च किए 55 लाख करोड़। एक सेकेंड अच्छा। प्लीज हिसाब ले लीजिए, हाँ। 55 लाख करोड़ किसानों को दिए, 6.5 लाख करोड़, ये बन गए 95 लाख करोड़। 95 लाख करोड़, जो 43 लाख करोड़ का आप हिसाब मांग रहे थे। अच्छा, प्लीज, सिर्फ 43 प्लीज, लाख। अच्छा, प्लीज। जीएसटी तो आप लेते नहीं क्या? मुझे अब मुझे इतना मासूम और नादान- मोटा बता दिया मैं मैंने तो उन भाई साहब। पत्रकारों में से नहीं अरे हूं भाई जिनको साहब, इकोनॉमिक्स ही मोटा नहीं बता आती दिया है। ये मैंने। मोटा मोटे से ये काम नहीं मोटा-मोटा चलता है ये ना। हिसाब। मोटा मोटा मुझे ये बता दो कि इस देश में 1,32,000 करोड़ का तेल आया मार्च में, तेल की कमी थी, आम लोगों के लिए दिक्कत हो रही थी। अब उसका ये जवाब- 52,000 अब करोड़ उसका का जवाब- निर्यात कैसे होगा? अब उसका जवाब देते हैं। हाँ दीजिए प्लीज। देखिए, तेल का आयात भी होता है, निर्यात भी होता है। सरकारी कंपनियों सारा ने बोझ आम एक आदमी सेकंड, को नहीं, उठाना आप है। सुनोगे नहीं, सरकारी कंपनियों ने 1 पैसे का निर्यात नहीं किया है। तो किसने अगर किया? प्राइवेट कंपनी जो प्लेयर हैं
उनको उसको कैसे रोक रोक नहीं लो? पाती सरकार? क्यों रोकोगे आप? किस अच्छा, लिए रोकोगे? तो भाई सवाल ये है। व्यवस्था प्राइवेट कंपनी को आप नहीं मास्टर हो रोकोगे। अर्थव्यवस्था के, हाँ, अर्थव्यवस्था प्राइवेट को कंपनी बैलेंसिंग नहीं करेंगे। अच्छा, अर्थव्यवस्था को बैलेंसिंग करेंगे। करना भी सरकार का बैलेंसिंग काम है। करने की अब सारी आइए जिम्मेदारी तीसरे- आम अब आइए आदमी की तीसरे है। पॉइंट पे। आम आदमी ना अभी तीसरे पे सब आएंगे ना। आम आदमी चलो, की। चलो। हम तेल कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहन जो होते नहीं है उनका इस्तेमाल करें, सोना हम ना खरीदें, हम विदेश ना जाएं, हम वर्क फ्रॉम होम महंगाई, करें। एक सेकेंड, महंगाई इस हमारे सरकार की एनडीए की कितनी एवरेज रही है और 8.3 कांग्रेस की कितनी कल थी? थोक में आ गई महंगाई। सिर्फ ये जो वॉर की वजह से अच्छा। इस महीने की जो आई है वो 8.6 पे आ गई। अच्छा। इससे पहले 2.26, आपने ज्यादा बता दिया। 3.58, 8.3 आई है ना। हाँ, जो कल 8.6 बोल गए हाँ आप। ठीक मैं है, तो सही कल फिगर जो दे- रिजल्ट आए हैं। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब इस सरकार को, मतलब जनता को क्या दिखाना चाह रहे हो कि सरकार नाकामयाब हो गई, सरकार ने कोई चीज कंट्रोल ही नहीं की। प्लीज, हमारा अच्छा, तो स्थापित मतलब रिजल्ट 3 है। रुपए बढ़ेंगे ना, अब और नहीं बढ़ेगा। अगर युद्ध शुरू हो गया तो क्या होगा कल को? आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। प्लीज परिस्थितियों को समझिए। अब तो ये सवाल जवाब चलता रहेगा, लेकिन वाकई में वाजपेयी ने सही कहा है कि तुम जो बात कर रहे हो, तेरा तरीका जो है बात करने का, मानो तुम बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हो, इस तरीके से बात कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम मोदी ने खड़ा कर दिया है, जबरदस्ती बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। अरे भैया, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, यही बताने की कोशिश कर रहा है। बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है और ये कह रहा है कि आप गारंटी दे सकते हो कि आगे 3 रुपये से ज़्यादा दाम नहीं बढ़ेगा। अरे ऐसी गारंटी कौन लेगा? कल की तो गारंटी नहीं है, कल कौन जिएगा कौन मरेगा, आने वाले समय की तो बात ही मत करो। कैसे कैसे उस बताने सवाल पूछते हैं? क्या रहे आप, ये मुझे कमेंट में बताइए।